महाराष्ट्र की धरती बहादुरी की कहानियों से गूंजती है। ये कहानियां हवा में फुसफुसाती हैं, किलों से घाटियों तक जाती हैं। ये राजाओं और योद्धाओं की कहानियां हैं, साहस और बलिदान पर बने साम्राज्यों की। इन कहानियों के केंद्र में दो नाम हैं, शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज। ये सिर्फ पत्थरों पर लिखे नाम नहीं हैं या इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं हैं। ये दृढ़ता के प्रतीक हैं, एक ऐसे विद्रोह के जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। शिवाजी महाराज दूरदर्शी ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का सपना देखा। उनके बेटे संभाजी को सिर्फ एक सिंहासन ही नहीं बल्कि अटूट प्रतिरोध की विरासत भी मिली। ये उनके संघर्ष, उनकी जीत और अंततः उनकी शहादत की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो भारत की आत्मा से बात करती है, स्वतंत्रता, न्याय और अटूट साहस के मूल्यों से गूंजती है। हमारे साथ उस समय में वापस जाएं, इन महान हस्तियों के उदय को देखें और समझें कि कैसे उनकी विरासत आज भी भारत को आकार दे रही है। दक्कन के पठार के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में जन्मे शिवाजी महाराज महानता के लिए ही बने थे। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो दक्कन सल्तनत के अधीन काम करते थे। लेकिन युवा शिवाजी कुछ और चाहते थे। वो एक स्वतंत्र मातृभूमि का सपना देखते थे, विदेशी शासन के बंधनों से मुक्त। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने असाधारण साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने वफादार योद्धाओं का एक समूह इकट्ठा किया जिन्हें मावलों के नाम से जाना जाता है, और 16 साल की उम्र में तोरण किले पर कब्जा करके अपना अभियान शुरू किया। इस साहसिक कार्य ने दक्कन में हलचल मचा दी, एक दुर्जय शक्ति के आगमन की घोषणा की। शिवाजी की ताकत सिर्फ उनके सैन्य कौशल में ही नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक प्रतिभा में भी थी। वो मराठा लोगों को एक झंडे के नीचे एकजुट करने का महत्व समझते थे। उनका दृष्टिकोण युद्ध से आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने एक सुशासित और समृद्ध राज्य की नींव रखी। विशाल मुगल सेना अपने हाथियों और तोपों के साथ अजेय लगती थी, लेकिन शिवाजी महाराज के पास एक गुप्त हथियार था, गनिमी कावा या गुरिल्ला युद्ध। वो इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे। इसकी ऊबड़ खाबड़ जगहों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। उनके सैनिक फुर्तीले और चुपके से बिजली की गति से हमला करते और पहाड़ियों में गायब हो जाते, जिससे दुश्मन हैरान रह जाता। एक शेरों के झुंड की कल्पना करो, चालाक और फुर्तीले, एक विशाल हाथी पर घात लगाते हुए। यही शिवाजी की रणनीति का सार था। मराठों ने उनके नेतृत्व में अचानक हमलों की कला में महारत हासिल कर ली। बड़ी और बेहतर हथियारों वाली सेनाओं पर काबू पाने के लिए अचानक हमले के तत्व का उपयोग किया। प्रतापगढ़ की लड़ाई, शक्तिशाली बीजापुर सल्तनत के खिलाफ एक संघर्ष ने शिवाजी की गुरिल्ला रणनीति की प्रतिभा को प्रदर्शित किया। मराठा संख्या में कम थे, लेकिन युद्ध कौशल में नहीं। उन्होंने शानदार जीत हासिल की, जिससे शिवाजी की एक सैन्य प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठा पक्की हो गई। उनकी नवीन युद्ध तकनीकें आने वाली पीढ़ियों के योद्धाओं को प्रेरित करेंगी। 1674 का साल महाराष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। 6 जून के शुभ दिन पर मुक्तिदाता शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक छत्रपति यानी सम्राट के रूप में हुआ। यह सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, ये एक सपने का साकार होना था। एक संप्रभु मराठा साम्राज्य का सपना, बाहरी प्रभुत्व से मुक्त। शिवाजी महाराज का शासनकाल न केवल सैन्य जीत से बल्कि एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के लिए उनके दृष्टिकोण से भी चिह्नित था। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, मराठी भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया और कला और संस्कृति को संरक्षण दिया। वो स्वराज्य की अवधारणा में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ केवल स्वशासन ही नहीं बल्कि अपने लोगों का कल्याण भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत एक योद्धा राजा के रूप में उनकी भूमिका से आगे निकल गई। उन्होंने एक शक्तिशाली और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आने वाली सदियों तक भारत के भाग्य को आकार दिया। उनका नाम साहस, रणनीतिक प्रतिभा और धार्मिक शासन का पर्याय बन गया, जिसने पीढ़ियों को अपनी स्वतंत्रता और गरिमा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।